प्रेज द लॉर्ड। प्यारे यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार मिले। आज एक बात से मैं आपको उभारना मांगता हूँ। जब दुनिया दुआओं में शरीक हो रही है, लोग रोजे रख रहे हैं, उपवास में बैठ रहे हैं, प्रार्थना संगति में शामिल हो रहे हैं, मैं आपसे कहना मांगता हूँ ये बहुत अच्छी बात है कि हम आसमान के खुदा के तलबगार हो, उसकी हुजूरी के तलबगार हो, हम तलबगार हो उसके कलाम के, और हमारे दिल में ये आरजू रहे कि खुदावन तू हमसे बातें कर, अपने प्रकाश को तू हमें दे, हमसे मुलाकात कर। जी हाँ, क्योंकि खुदावन का कलाम भी इस प्रकार से कहता है, लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 6 पद में लिखा है, धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जी हाँ, परमेश्वर का वचन हमें एक महान आश्वासन देता है। परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है, इफ यू आर हंग्री, इफ यू आर थर्स्टी, अगर तुम सच में उस परमेश्वर के भूखे और प्यासे हो, तलबगार हो, खोजी हो, तुम चाहते हो कि तुम खुदावन को जानो, उसके करीब आओ, तो वो खुदावन अपने वायदों का सच्चा है और वो इस बात को कहता है कि तुम तृप्त किए जाओगे, तुम सैर और आसूदा किए जाओगे। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो उसके पास आए और कुछ हासिल ना करे। मैं आपसे कहना मांगता हूं कि जब मैं और आप खुदावन की हुजूरी में आते हैं तो खुदावन की हुजूरी हमें सैर और आसूदा करती है, हमसे वो बातें कहती है जो बातें हमने कभी सुनी नहीं, हम वो बातें जानते हैं जो हमने कभी जानी नहीं। वो प्रकाश हम पर आता है, जिस प्रकाश के आने से वो अंधियारा छट जाता है जिसने हमें घेरा होता, वो बंधन टूट जाते हैं जिनसे हम जकड़े थे। मैं खुदावन का शुक्र करता हूं कि खुदावन हमेशा से ये चाहते हैं कि मनुष्य के बीच में उसका हृदय प्रकट हो, उसका ज्ञान प्रकट हो, उसका वचन प्रकट हो। और आज एक बात से आपको बरकत देना मांगता हूं। लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7th चैप्टर के 37 वर्स में एक बहुत खूबसूरत घटना घटित हुई है, एक खूबसूरत बात वहां पर हुई है। और लिखा है कि पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, जी हां, लिखा 37 वर्ड्स में, जो पर्व का अंतिम दिन था, जो मुख्य दिन था, यीशु मसीह उठ खड़ा हुआ। अरे यीशु मसीह आपको उठ के खड़े होके कुछ बात को, कुछ विचार को रखने की क्या आवश्यकता? हाँ, आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह आज उन लोगों को देख रहा है, आज यीशु मसीह उस भीड़ को देख रहा है जो खाली और अधूरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास एक लालसा है, जरूरत है, आवश्यकता है कि वो जाने जाएं, वो भरे जाएं, वो पवित्र आत्मा को पाएं। और लिखा हुआ है कि यीशु मसीह पर्व के आखिरी दिन उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, यदि कोई भूखा है तो मेरे पास आए, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का जल दूंगा। मैं धन्यवाद करता हूं, यह जीवन का जल किसी और के पास नहीं है, लेकिन यह जीवन का जल, यह जीवन की धारा यीशु मसीह के हृदय से उमड़ती है। और यीशु मसीह कहने लगे, यदि कोई मुझसे पिएगा तो वो कभी प्यासा नहीं रहेगा, और उसके अंदर से ये जीवन की धारा बहने लगेगी। मुझे नहीं मालूम कि आपके दिल में आज किस बात की लालसा है, आप किस बात की आरजू रखते हो और कौन सी बात आपकी जरूरत है। लेकिन आज मैं एक बात कहना मांगता हूं कि अगर आप सचमुच में खुदावन के रूह के, खुदावन की हुजूरी के तलबगार नहीं हो, तो आप अपने समय को, मैं अपने समय को जाया कर रहा हूं। खुदावन ने यह समय दिया कि इस समय हम खुदा की रूह से लबरेज हो जाएं, भर जाएं, हम बरकतों को हासिल करें, हमारे ऊपर खुदा का प्रकाश आए, हम उसके भेदों को जाने, उसका प्रेम हमारे जीवन में उमड़े। मैं आपसे कहना मांगता हूं, आसमान तैयार है कि खुलकर आप पर बरसे। क्या आप अपने दिल को उसके सामने खोलना चाहते हो? क्या आप कहना चाहते हो, यस लॉर्ड, आई एम हंग्री फॉर यू। हाँ प्रभु, मैं तेरे लिए भूखा हूं। हाँ प्रभु, मैं तेरे लिए प्यासा हूं। प्रभु, मेरा मन, हाँ परमेश्वर, हिरनी की तरह हाँफता है परमेश्वर, और मेरा मन तुझे खोजता है प्रभु। जब आप ऐसे तलब करोगे, जब आप ऐसी आरजू करोगे, तो कहना मांगता हूं कि परमेश्वर अपने आप को रोक नहीं पाएगा, थाम नहीं पाएगा, लेकिन अपने आप को आप पर प्रकट करेगा, और आप जान जाओगे कि आसमान का खुदा बड़ा खुदा है, स्वर्गों का परमेश्वर भला परमेश्वर है, उसकी बातें तो अद्भुत है, हाँ उसके विचार तो अद्भुत है, उसके कार्य तो सराहनीय है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और आज एक दुआ करना मांगता हूं कि प्रभु
तो मेरी आत्मिक भूख को बढ़ा, मेरी आत्मिक प्यास को बढ़ा। दुनिया में बहुत सारे लोग, क्या छोटे, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, लालसाएं तो करते हैं। उनकी कोई जरूरत, उनकी कोई भूख, कोई आवश्यकता तो है, लेकिन वो संसारिक है, वो संसारिक बातों के तलबगार हैं, खोजी हैं, और उसके लिए वो अपने अपने दमखम को, अपनी योजनाओं को, अपने परिश्रम को, अपनी कुवत को खर्च करते हैं। लेकिन मैं कहना मांगता हूं, कई बार अगर वो उन बातों को हासिल भी कर लेते हैं तो बाद में सिर्फ उनको अफसोस ही होता है, क्योंकि वो बातें एक दिन फना हो जाएंगी, एक दिन मिट जाएंगी। लेकिन आज मैं कहना मांगता हूं कि यदि आप उसके धर्म और राज्य के भूखे और प्यासे हो तो आप उस गैर फानी बरकत से लबरेज किए जाओगे। वो बातें जो कभी टलेंगी नहीं, आपकी जिंदगी में आप पाओगे। खुदावन आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि उसके बच्चे, उसके लोग, उसकी कलीसिया, उसकी देह उसकी लालसा करें। प्रियो, आसमान का खुदा अपने दिल को खोले हुए खड़ा है कि आप उसके प्रेम से लबरेज होना मांगते हो तो जरूरी यह है कि आप उसके करीब आ जाओ और कहो, यीशु मेरा मन तेरा अभिलाषी है। हाँ प्रभु, मैं तुझे खोजता और तुझे चाहता हूँ कि खुदा तुझे पा सकूं। खुदा बाप, मैं जितना तेरे करीब आता हूँ, तेरी मनोहरता को, तेरी उपस्थिति को, तेरी सुंदरता को देखता हूँ परमेश्वर, और वो और बढ़ती ही जाती है। आज मेरी प्रार्थना है कि मेरी भूख, आत्मिक प्यास यीशु मसीह बढ़ाए। क्या आपको मालूम है, जब संसारिक रीति में कोई बच्चा या कोई जीवन, कोई देह अगर कम खाए और अपनी शरीर के आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्व न ले तो उसका शरीर कमजोर पड़ने लगता है, उसकी देह दुर्बल होने लगती है, वो बीमारियों में ग्रस्त होने लगता है और धीरे धीरे उसका पतन हो जाता है। लेकिन आज मैं कहना मांगता हूं कि खुदा बाप चाहता है कि हमारी ये आत्मिक देह, आत्मिक बातों को, उन बातों को जो इस आत्मिक रीति से मुझे ग्रहण करनी है, मैं उससे प्राप्त करता जाऊं, ताकि मेरा आत्मिक जीवन स्वस्थ, मजबूत होता जाए और उसमें बढ़ता जाए। हालेलुया। क्या आज मेरे साथ कोई कहना चाहता है कि खुदावन तो मेरी आत्मिक लालसाओं को बढ़ा? हाँ खुदा बाप, मैं उस जल से तृप्त होना चाहता हूं जो पवित्र आत्मा का जल है। हाँ प्रभु, उस आत्मिक बातों से, आत्मिक अनुभव से तृप्त होना चाहता हूं। हाँ खुदा बाप, दुनिया की बहुत सारी बातों के तजुर्बे मुझे हैं, बहुत सारी बातें मैं जानता हूं, लेकिन खुदा बाप उनमें से मुझे कहीं आराम नहीं मिला, उनमें से मुझे कहीं खुशी नहीं मिली, कहीं शांति नहीं मिली। लेकिन खुदा बाप, जब तेरा रूह मुझ पर कब्जा करेगा तो खुदावन उन बातों को मैं जान पाऊंगा जो आसमानी है। पवित्र आत्मा तो हम में से हर एक की अगुवाई कर। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम एक दुआ करें। कई बार आपने दुआ तो करी होगी और अपनी जरूरतों को खुदा के पास लेके आए होंगे और आपने ये चाहा होगा, खुदा बाप मेरा ये काम हो जाए, खुदा बाप मुझे ये मिल जाए। लेकिन आज मैं आपसे कहना मांगता हूं, आज आसमानी बाप इस बात का तलबगार है कि मैं और आप उससे ये कहे, मुझे तू चाहिए। खुदा बाप, हम तुझे मांगते हैं, तेरे पवित्र आत्मा को मांगते हैं, तेरे वचन को मांगते हैं, तेरे सामर्थ को मांगते हैं, तेरे अभिषेक को मांगते हैं, जो मेरे जीवन में कार्य करे, जो मेरी सहायता करे कि उस दौड़ में, जिस दौड़ में मुझे दौड़ना है, मैं दौड़ सकूं। पवित्र आत्मा तू मदद कर। आए अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे यीशु, आज मैं प्रार्थना करता हूं अपने लिए और जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रभु जी होने दे कि तू हमारी आत्मिक लालसाओं को, आत्मिक आवश्यकताओं को और प्यास को, भूख को प्रभु तू जागृत कर, कि प्रभु तुझे खोज सकूं, प्रभु मैं तुझे ढूंढ सकूं, तेरे करीब आ सकूं, तेरी लालसा कर सकूं। प्रभु जी हर बार भटकने वाले मन से प्रभु तू मुझे बचा। हाँ प्रभु, वो बातें जो मुझे तुझसे दूर लेके जाती, प्रभु तू उन बंधनों से मुझे छुड़ा ले। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग आज यहाँ दुआ में शामिल है परमेश्वर, प्रभु इन्होंने कई बार अनुभव तो करा होगा कि ये चाहते तो हैं प्रभु में बढ़े, लेकिन बहुत सारी बातें इन्हें पीछे धकेल देती है। लेकिन प्रभु आज होने दे कि उनका एक अंगीकार कि प्रभु तू हमें अपने में बढ़ा, प्रभु हमें तेरी जरूरत है, प्रभु हम तेरे पास आना चाहते हैं। पवित्र आत्मा तो इनकी सहायता कर, इनके हाथ को पकड़ के खुदा की हुजूरी के और करीब लेके चल।
प्रभु यदि कोई बंधन, कोई विचार इनको रोकता है, तो मैं यीशु के नाम से कहता हूं वो बंधन टूटे, ताकि परमेश्वर के प्रिय परमेश्वर के पीछे दौड़ने वाले हो सके, उसके पीछे चलने वाले हो सके, उसके पीछे एक अच्छा जीवन जीने वाले हो सके और आत्मिक बातों से लबरेज रहे, बरकत पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता से मांगते हैं, आमीन।